हेलो। ये पल्लवी मैडम बोल रहे हो आप? हाँ जी। पल्लवी मैडम, मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। ये आपको गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है क्या? ये मैंने मैं आपको बताता हूँ सीसीटीवी फुटेज आपका देखा है। आप परसों गए थे लक्ष्मी नगर गाड़ी से। नहीं हाँ? भैया, मैंने तो ऐसा नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप परसों लक्ष्मी नगर गाड़ी से गए थे आप? हाँ? हाँ, मैं गई थी। नहीं, मेरे को ये बताओ, आप गए थे? मेरे को ज्यादा मत समझाओ। आप गए थे, आपको पता नहीं है रूल तोड़ना कितना? भैया हाँ, मैं बताइए। गई थी, मैंने कोई रूल तोड़ा नहीं। मैं तो आपको गई बताता थी, हूँ ना। पर अच्छा, ऐसा सीसीटीवी फुटेज गलत बोल रहा है हमारा? हाँ? भैया मैं बता रही हूँ आपको, मैं गई नहीं, थी। मैं आपको बताया था ना, आपकी रिकॉर्डिंग देखी है हमने। आप नहीं, 45 मैंने पे, कोई मेरी बात नहीं सुनिए आप, मेरी बात सुनिए मैडम। आप 45 पे गाड़ी चला रहे थे, 45 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है? आपने आपके कैमरे गलत बता रहे हैं नहीं, भैया। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। आप 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पे गाड़ी चला रहे थे, वो भी बिना हैंड ब्रेक खींचे। नहीं, मैंने तो हैंड ब्रेक खींचे हुए थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं तो हैंड ब्रेक खींच रखा था। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने कोई हैंड ब्रेक नहीं खींच रखे थे, 45 पे चल रही थी गाड़ी। कोई गलत फहमी हुई है सर, मैंने तो खींच रखा था। मैं तो बिल्कुल आराम से चला रही थी। कुछ गलत देखा है आपके कैमरे ने। आप श्योर हो आपने खींच रखे थे? हाँ जी, मैं तो श्योर हूँ। ये आपने हद कर दी है रूल तोड़ने की। अभी हमने ये वीडियो में देखा, पूरा वीडियो देखा है? हाई बीम देके आप गाड़ी चला रहे हो, हाई बीम देके गाड़ी चला रहे हो आप। क्या बोल रहे हो भैया? क्या कब देख लिया मैंने? तो वीडियो दिखा रहा है, हाई बीम पे गाड़ी चला रहे हो आप। अरे भैया, गलत दिखा रहा है आपका वीडियो। मैंने बीम ही निकाल रखा है कब से। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने पापा को बोला है कि पापा इसका बीम निकलवा दो, बहुत परेशानी होती है मुझे। मैं तो बीम ही निकलवा चुकी हूँ। आप क्या बोले जा रहे हो? पता नहीं क्या कैमरा दिखा रहा है आपका, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सर आपको ना गलत फहमी हुई है, मेरी बात मानिए आप। चलो, मैं कह रहा हूँ नहीं, आप ऐसे हम पे ट्रैफिक पुलिस पे वो मत करो आप। ये भी आप झूठ बोलोगे। अभी हमने देखा है, पूरी रिकॉर्डिंग देखी है। आप 50 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, वो भी बिना एयर बैग खोले। हैं? सर आपने ना किसी और की गाड़ी देख ली है मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो अपनी गाड़ी एयर बैग खोल के चला रही थी। आर यू श्योर आप एयर बैग खोल के चला रहे थे? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ। मैं तो एयर बैग खोल के चलाती हूँ। नहीं तो हम गलत बोल रहे हैं? हमें गलत वीडियो दिखा है? नहीं सर, मैं आपको गलत नहीं कह रही। मैं तो बल्कि सबको बोलती हूँ कि एयर बैग खोल के चलाया करो, रिस्की होता है बहुत। मेरे से ना अब आपसे बात नहीं हो पा रही है। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा कभी आपसे। कोई बात नहीं। अब मेरे को आराम से कॉल कर लेना आप, आराम को मैं सब बता दूंगी आपको। ठीक है चलाओ, आप गाड़ी चलाओ। हेलो। हाय, समीर से बात कर सकता हूँ मैं? समीर तो घर पे नहीं है, आप उन्हीं के कॉल पे कॉल कर लो। I'm सॉरी, मैंने 2 बार उनको कॉल किया था, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, तो मैं 2 बार ट्राई कर चुका हूँ उनको। आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। अच्छा, आप उनकी वाइफ बोल रही हैं। चलिए, अच्छा है, मेरी आपसे बात हो गई। मैम, आप प्लीज़ बताएंगे, मैं समीर के ही ऑफिस HR डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम कैसा चल रहा है समीर का? क्योंकि कंपनी ने सोचा है कि 2 महीने एक्सटेंड कर दें इसको। और एक्सटेंड करेंगे? किस लिए एक्सटेंड करेंगे? इसको ऑफिस बुलाओ। मेरी छाती पर मूंग गल रहा है ये। कोई एक्सटेंड नहीं करना, ऑफिस बुलाओ इसको। 50 बार इसको मैंने बोला है कि मुझे भार मत उतारा कर। सुबह से मैं इसके काम पे काम किए जा रही हूँ। घर के काम अलग है, इसके काम अलग है। एक्सटेंड तो करना पड़ेगा ना मैम, लेकिन एक्सटेंड करना पड़ेगा। किस लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा? ऑफिस बुलाओ इसको। तभी इसके मोजे उठाओ, मोजे बाहर छोड़ देता है। इसको बोला अंदर रखो। मेरे को घर के कितने काम होते हैं। सुबह बच्चे उठाओ, उनको ऑनलाइन क्लासेस करवाओ, इनके लैपटॉप चार्ज करो, इनके मोबाइल चार्ज करो। अपना ऑफिस का इनका काम ही नहीं पड़ता है। मेरे को इतना सारा काम पड़ जाता है, ऑफिस का अलग, बच्चों का अलग। मेरी क्या सिरदर्दी हो गई है? हर 5 मिनट में इसको चाय चाहिए। चाय का खोखा खोल के दे दूं क्या? खाना टाइम से नहीं मिला मुझे, लेकिन मैडम, ये तो हमारी कंपनी पॉलिसी है ना। कंपनी की पॉलिसी आपकी, तो मेरी शादी की पॉलिसी क्यों बिगाड़ रहे हो? लेके जाओ इसको। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हमारा तो काम है ना एक्सटेंड करना। मैंने आपसे सिर्फ पूछा है। अरे आपका काम एक्सटेंड करना है। ये लोग रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं। ठंड लग रही है, रजाइयां तय हम कर रहे हैं, बिस्तरे बनाए हम। इनको क्या है, रजाई में बैठ के लैपटॉप लगाए और अपना ऑफिस का काम करना स्टार्ट कर दिया है। लेकर जाइए आप ऑफिस इनको। मैडम, आप समझ नहीं रहे। मैं कंपनी पॉलिसी बता रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम। मुझे
अरे साहब मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी कंपनी की पॉलिसी। बैठे बैठे इनको खाना चाहिए, चाय चाहिए, वो हम बना कर दें, बच्चे गोद में ले लेकर हम घूमें और इनको बेड पर रजाइयों पर इनको खाना चाहिए। देखिए आप ना ज्यादा गुस्सा कर रही हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ हाँ गुस्सा कर रही है? गुस्सा करने की बात ही आपने बात ही ऐसी मेरे को बोली है। रजाइयों में बैठकर इनको चाय चाहिए, रजाइयों में बैठकर इनको खाना चाहिए, खाना बनाए हम। पहले इसका जो ऑफिस होता था उल्लू के पट्टे का 6 बजे खत्म हो जाता था, अब इसका 11 बजे तक ऑफिस का काम खत्म ही नहीं होता है। आप इसको कल से ऑफिस बुलाओ और आपका वर्क फ्रॉम होम गया भाड़ में। आप जो भी हैं, आप पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। कुछ भी हो जाए कल से इनको ऑफिस बुलाओ। कोई आपका वर्क फ्रॉम होम, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ अब आप इनको लेकर जाइए यहाँ से। मैडम आप समझ नहीं रहे, ये कोविड प्रोटोकॉल्स है ना, कोविड की वजह से कि कोविड फैल रहा है इसलिए हमने वर्क फ्रॉम होम करवाया है। अरे कोविड जाए आपका भाड़ में, जो भी कोई कोविड हो रहा है, इसको कोविड हो जो भी हो, लेकिन आप इसको लेकर जाओ, ये जाना चाहिए ऑफिस। अब आपको सोचना नहीं है, कल से वर्क फ्रॉम होम कोई नहीं होगा, इनको ऑफिस बुलाइए और ये ऑफिस आकर काम करेंगे बस। मैं बुला लूंगा। अभी फोन करिए आप उसको। अभी फोन बंद जा रहा है। अब ऑन कर दिया होगा उस गधे ने, अब मिलाकर देखिए। मैं मिलाता हूँ, मैं उससे बात करके फिर आपसे करता हूँ, ठीक है ना? ओके ठीक है, ओके बाय। हेलो हेलो मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मैं हॉलीडेज से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। कंग्रेचुलेशंस एंड आई एम सो हैप्पी मैम, आप गए थे। कैसा रहा आपका टूर, आपका विजिट? बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। कितने आप 4 डेज के लिए गए थे? हाँ मैं 4 डेज के लिए गई थी, मतलब प्लान तो इतना ही था। थैंक यू सो मच। एनी प्रॉब्लम मैडम, कोई वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा प्लान। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट टाइम भी हमें आप मौका देना। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैम आपके पास एक मैसेज आया होगा हमारी कंपनी की तरफ से, फीडबैक मैसेज। हाँ फीडबैक का मैसेज आया था। फीडबैक मैडम प्लीज रेटिंग आप अच्छी दे देना हमको प्लीज। ओके मैं दे दूंगी रेटिंग। कितनी दोगी मैम? कितने में से देनी है? आउट ऑफ 10 मैम, आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 5 दे दूंगी। मैडम आई एम सो सॉरी, 5 तो बिल्कुल वर्स्ट माना जाता है। आई एम सो सॉरी मैम, 5 तो वर्स्ट है। तो 6 दे दूंगी, इससे ज्यादा क्या? मैम मतलब 6 में भी ये नहीं लगेगा कि मतलब एक कुछ अचीव किया है हमने। मैम आई एम सो सॉरी, लेकिन 6 तो ठीक नहीं है ना, आउट ऑफ 10 है मैम। आउट ऑफ 10 तो 7 दे दूंगी, 7 से ज्यादा क्या? मैडम 8 तो हमारे यहाँ एटलीस्ट मिनिमम माना जाता है मैम, प्लीज। अरे अभी तो आपने बोला कि अपने हिसाब से दे दो, रेटिंग दे दो, तो ठीक है मैं 8 दे दूंगी। नहीं मैं आई एम नॉट फोर्सिंग यू मैम, आई एम नॉट एट ऑल। मैं आपको फोर्स ही नहीं कर रहा, बस ये पूछ रहा था मैम। मैं 8 दे दूंगी। मैडम 8 इज नॉट गुड इनफ फॉर अस मैम। 8 नई कंपनी मानती है मैडम। अरे 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से ज्यादा और क्या? मैम आई एम नॉट फोर्सिंग यू, मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ, बट मैडम कोई फायदा नहीं है ना उसका, कोई फायदा नहीं है। जैसे 5-2, 6-2 वो हमारे रिकॉर्ड में ही नहीं आता मैडम। प्लीज मैम। अरे तो कितने दूं? 9 दे दूं? इफ यू कैन मैम। तो ठीक है मैं 9 दे दूंगी। मैडम 9 में भी ये नहीं होता कि हमने कुछ अचीव किया है। अरे यार तुम्हारा दिमाग खराब है। अब कितने दूं तुम्हें? 10 में से 10 दे दूं? ठीक है यार दे दूंगी मैं। लेकिन मैडम फिर शक हो जाएगा कि 10 में से 10 क्यों दिए हैं इसने। 10 आउट ऑफ 10 शक हो जाएगा? अरे पागल हो गया, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? नहीं आप खुद सोचो ना, नहीं आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए ना, आपको नहीं उसको शक हो जाएगा ना मैडम, कंपनी को शक हो जाएगा। अभी क्या ऐसी बात है जो 10 में से 10 दे दी? पागल हो क्या यार? कितने दे दूं? खुद ही बता दो। मैडम हम तो नहीं बता सकते ना, ये तो आपकी चॉइस है ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? यू आर द कस्टमर। पागल हो क्या यार? दिमाग खराब कर दिया सुबह। नहीं मैम 10 में से 10 तो शक हो जाएगा ना। तो ठीक है मैं 10 में से 9 दे दूंगी, फाइनल है। मैम 9 तो अचीव नहीं कर पाते ना हम, 9 में तो ठीक नहीं रहता ना मैडम। अरे यार पागल हो गया यार, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा यार। मैडम दिमाग खराब हो जाता है मैडम, मेरा अक्सर खराब हो जाता है। मैडम मेरी बात सुनिए, आप उनको कुछ भी दीजिए मैम, आप उनको कुछ भी दीजिए, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मैडम आप मुझे अच्छी रेटिंग दे देना। 10 में से 9 फाइनल है बस, इससे ज्यादा मैं नहीं। मैडम मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ तो तुम्हें ही तो दे रही हूँ, कंपनी को ही तो दे रही हूँ। मैम कंपनी से मेरा कोई मतलब ही नहीं है, उस कंपनी से। मैडम मैं माइक पे आता हूँ ना तो मुझे रेटिंग चाहिए होती है। मैडम मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था आप गए थे घूमने, रेटिंग तो बनती है और इनकी नहीं। मैडम अब आप मुझे बताइए मुझे कितनी रेटिंग देंगे आप 10 में से? 10 आउट ऑफ 10?
हाँ? 10 out of 10 सर। लेकिन ये तो फिर अजीब लगेगा ना मुझे कि यार कोई तो शक है, कोई तो चक्कर है, 10 में 10 क्यों दिए? अरे सर आप भी ना। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप ऐसे ही घूमने जाती रहिए, ठीक है? ऑलराइट। और मैं आपसे भी कह रहा हूँ, इन्होंने तो दे दिए, चलो एक काम करो यार, यहीं कमेंट सेक्शन में बता दो तुम कितने दे रहे हो 10 में से। बाय बाय, यू टेक केयर, बाय बाय बाय। हेलो, ये लुट गया माल, ये लुट गया माल, ये 1200 का 250 में। ये मैडम एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। 1200 का 250 में, छोड़ो उनके मैडम के 3 पैक कर दे मैडम के 3 पैक कर दे। ये लुट गया माल 1200 का 250 में, ये 90% ऑफ है, मेरे भी करा दो तो। ये 90% ऑफ है, लुट गया माल। एक सेकंड मैडम, ये वाला मैडम आपके आपके कितने, आपके 2 दे दे, 10 दे दे। ये लुट गया माल 10 कर दे, 10 कर दे। आखिरी मौका 1200 का 200 में, 1200 का 200 में। मैडम एक सेकंड, आपका देर से 1 सेकंड, एक तो फोन कर दिया, ये बड़ी बात नहीं है क्या? 1 सेकंड, एक आपसे पहले ये खड़े हुए हैं, 1 सेकंड। आपके दो कर रहे हैं, आपके 12, ये 12 करा रहा हूँ मैडम, 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, 5 इनके। 1 सेकंड, 1 सेकंड हो जाएगा। अरे सुनो मेरी बात। हाँ बोलिए मेरे करवा दो। मैडम, आपसे पहले जो बैठे हुए हैं उनका नहीं कराऊं मैं, हैं बेकार में आप। 1 सेकंड रुकिए, ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में आ जाओ भाई साहब, आगे से सुन क्यों नहीं रहा मेरी बात? हाँ जी बोलिए, क्या बेच रहा है? 2 करा दे, मेरे इतनी देर से बोल रही हूँ। 2 कर देंगे, 2 कर देंगे। येलो वाला, पीला वाला। आपके पीले 2 पीले कर दो, इनके 2 पीले कर दो। मेरे भी तो करा दे पीले। अरे 1 सेकंड मैडम, आपका 1 सेकंड रुक जाइए। 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, 1200 का लुट गया बाल। छोड़ो इसके पैक कर, भाई सबके पैक कर। लाल वाले, आपके लाल वाले करने हैं, लाल वाला कर दो इनका। अरे भैया मुझे भी लाल चाहिए। अरे 1 सेकंड मैडम, 1 सेकंड। 1200 का 200 में, 1200 का 200 में, लास्ट है। पैक कर रहा हूँ, 1 सेकंड मैडम। हाँ जी, भैया खत्म हो जाएंगे जब कराओगे क्या? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। मैं तो कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। 1 सेकंड, इनको निपटा दूं। मैडम आपने, आपका पेमेंट कैश है? कैश। छोड़ो 200 रुपए ले इनके। मैं ऑनलाइन करूंगी, मेरे करा, जल्दी करा। ऑनलाइन ले लेंगे, ऑनलाइन ले लेंगे। ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में ले जाओ। ये 1200 का 200 में। अरे भैया मेरे करा दे, खत्म हो जाएगा जब। मैडम 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। एक तो आपको मैंने फोन कर दिया, मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ। नहीं, बात तो सुन लो, मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ। ये तो स्कीम चल रही थी, ये भारी छूट थी, मैंने कहा चलो बहन जी को फोन कर दो। अरे तो जो पहले आए हुए हैं दुकान पे उनको तो कर दूं मैं, पहले जो आए हुए हैं उनको तो कर दूं। आप तो ऐसे कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो यार। अरे तो उनको नहीं दूंगा। 1 सेकंड मैडम, उनको नहीं दूं मैं, इतने पहले से वो ग्राहक नहीं है। मुझे कब देगा? मैं दूंगा, अभी दूंगा मैं। आप लाइन में रहो, आप फोन मत काटना, फोन मत काटना वरना खत्म हो जाएंगे सारे। हाँ फोन मत काटो आप, मैं अभी दे देता हूँ, मैं जरा आवाज। ये 1200 का 200 में, ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में दे रहा हूँ मैडम, दे रहा हूँ। 1200 का 200 में लुट गया माल 1200 का 200 में। ये हो गया माल 1200 का। भाई साहब आपको भी दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, इधर आ जाओ। हाँ सस्ता मिल रहा है मैडम, 1 सेकंड। हाँ जी आ जाओ, ले जाओ। आखिरी 5 पीस। नीले वाला। हाँ जी आपका भी। हाँ जी खत्म हो जाएगा सर, मुझे नहीं मिलेगा। 5 पीस हैं अभी, 5 पीस पड़े। 5 पीस, 5 में से 3 आपके, मेरे को कर दे 2 आपके करने हैं। हाँ 1200 में कितने दे रहा तू? 1200 का 200 में मैडम, लास्ट के 2 पीस हैं। करा बैक। दोनों कर दूं? हाँ दोनों करा। दोनों इनके कर दो मैडम के, ऑनलाइन पे कर देंगे, इनके कर दो। अरे है क्या, बता दे, 5 मिनट से भौंक रही हूँ तुझे मैं। रजाई 1200 की जो रजाई है 200 में दे रहे हैं, 200 में लिहाफ, 200 में रजाई। पहले नहीं बोला था, इतनी गर्मी में भौंक रही हूँ, इतनी देर से तू कंबल बेच रहा है, जाहिल भाई आगे मारूंगी जूते। लुट गया माल 1200 का 200 में। बाय मैडम। गर्मी में बेच रहा है कंबल। हेलो उज्जवल। हाँ उज्जवल कौन? उज्जवल मनोज बोल रहा हूँ यार। आपसे पहली बार बात हो रही है मेरे को बड़ा अजीब लगता है यार, बहुत अजीब लगता है। उज्जवल मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कॉल क्यों किया आपको। अनुज ने आपका नंबर दिया था, तो मैं अनुज के साथ अक्सर जिम में जाता हूँ, तो वो बता रहा था आपकी कुछ प्रॉब्लम। देखिए मुझे मालूम है ये आपका पर्सनल मैटर है, हालांकि पढ़ना भी नहीं चाहिए घर के मसलों में, लेकिन उसने बताया कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वाइफ से, वाइफ चिल्ला भी नहीं थी आपकी, गुस्सा कर रही थी। तो उज्जवल मतलब आप अगर मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब मैं कोई, लेकिन एज अ फ्रेंड ही समझ लो आप, तो अब आप मेरे को खुल के बताओ उज्जवल, क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? अरे यार वही हर छोटी छोटी बातों को लेकर चिल्लाना,
हर चीज का एक मुद्दा बनाना, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। अब कौन समझाए इन बीवियों नहीं को नहीं, यार? मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ मतलब रहा चीज हूँ, मैं बनेगा। समझ रहा हूँ। और आप ये मत समझो उज्जवल, ये हर घर की कहानी है, ये हर घर की कहानी है। लेकिन पता है क्या होता बट है, यहाँ कुछ ज्यादा है ना, यहाँ तो बस हर चीज को लेकर मतलब कोई भी एक ऐसा काम नहीं होता कि ये काम आपने ठीक करा है या तुमने बढ़िया करा है। वो उसी अप्रिसिएशन काम तो को आपको लेकर कभी बस नहीं मिलेगा, अप्रिसिएशन बस कभी नहीं वही मिलेगा। और मैं वही समझ है। सकता हूँ आप बहुत कर रहे होगे, लेकिन उज्जवल मैं आपको बताऊँ, ये ना गलती हमारी भी है। आप लोग सर चढ़ा लेते हो, फिर आप प्रॉब्लम होती है आपको, फिर आप परेशान रहते हैं। ये गलती आपकी आपकी तरफ से, ये गलती, वो बुरा मत मानना उज्ज्वल आप। अरे सर पे भी कहाँ चढ़ाना, थोड़ा भाई बीवी है तो प्यार मोहब्बत तो देना पड़ता है ना, देखिए करना पड़ता है उसको। मैंने मना किया वाइफ को प्यार मोहब्बत दो यार, वाइफ को प्यार मोहब्बत दो। वाइफ से ज्यादा क्या है यार, सबसे ज्यादा वही है, उसको प्यार मोहब्बत। लेकिन पता है, डरना नहीं चाहिए इस रिलेशन में, डर थोड़ी है। नहीं, बात यहाँ डरने की भी नहीं है ना, बट हाँ, वही छोटे छोटे मुद्दे को जो इशू बनाए उसको फिर ये समझाने का जो लगता मसला है आता है हमें कि हम नहीं इसको समझा लेकर। पाएंगे और हम गुस्सा नहीं कर पाएंगे। इस मामले में ना हाँ। हमेशा मुझे वैभव जी की याद आती है। मतलब यार, क्या आदमी है यार, डिसीजन, बात करने का तरीका। मैं हमेशा वैभव जी को याद करता हूँ। उनकी भी लड़ाई हुई थी, वो भी तो हमारी तरह इंसान है, उनकी भी लड़ाई हुई थी वाइफ से, वो तो नहीं डरे, उन्होंने तो लताड़ के जवाब दे दिया, ऊंची आवाज में बात करी। मैं ये नहीं बोल रहा यार कि आपका एक रिलेशन है। बट यहाँ तो सिचुएशन ही उल्टा, अगर कुछ उल्टा बोलो तो देखिए, चार बातें और मैं सुनने समझ को रहा हूँ, मिल जाती है। आपको लग रहा है ना आपकी सिचुएशन उल्टी है। वैभव जी को नहीं हाँ। लग रहा होगा कि उनकी सिचुएशन उल्टी है, या उनकी वाइफ नहीं थी, या उनकी वाइफ के पास जुबान नहीं थी। लेकिन उन्होंने प्रूफ करा ना कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ, मैं भी चिल्ला सकता हूँ। एक बार मैंने चिल्लाया था, हाँ, उसके बाद दोबारा शांति हो, बिल्कुल ही चिल्ला ही नहीं पाया। बस उसके सुनता ही रहता हूँ, यार सुनता ही अब रहता हूँ, तो सुनता ही ये रहता हूँ। देखिए, ये आपकी क्या गलती है ना, आपकी गलती है। आप फिर झुक जाते हो, आप फिर झुक जाते हो। मैं अपनी लाइफ में भी ना, मैं वैभव जी का एग्जाम्पल लेता हूँ अपनी लाइफ में भी, कि यार जब ये बंदा बात कर सकता है आवाज उठा के, तो यार हम भी तो उसी मट्टी के बने हैं ना। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, जुबान है, कान है, आंख है। वैभव जी को, उनके भी 2 हाथ 2 पैर, लेकिन देखिए ना आप, उनका एग्जाम्पल देखिए ना आप। अरे अरे नहीं समझ पाया, अरे इसमें मेरी क्या कंडीशन है, क्या मैं situation समझ है? रहा हूँ, मैं कंडीशन ये समझ रहा हूँ, बताओ ना बिल्कुल ही। मैं एक बात बताऊं, कंडीशन में समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, वैभव जी को नहीं लग रहा होगा कि मेरी क्या कंडीशन है? एक स्टेप लिया ना आगे, एक स्टेप लिया, बात करी, हाँ, चिल्लाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरणा मिलती है मुझे, प्रेरणा। क्या चिल्लाए यार वही वही, अरे अब तो लग रहा है मुझे ही मिलना पड़ेगा अब जी से, जरा पूछना पड़ेगा, किनसे लेना पड़ेगा प्रेरणा, क्या है क्या नहीं है, कहाँ मिलेंगे, जरा मुझे ये बताओ। नहीं, अब तो नहीं मिलेंगे वो। क्यों? ही इज नो मोर, डेथ हो गई उनकी। ओहो, कब डेथ हुई इनकी? उसी दिन जिस दिन ऊंची आवाज में बोले थे। मतलब ये बोले होंगे ऊंची आवाज में, अब भाभी का गुस्सा हमें आइडिया ही नहीं था लोगों को। नाउ ही इज तो नो मोर। लेकिन यार एक बंदे में बात थी, बंदा एक एग्जाम्पल सेट करके गया है। चलो यार फिर भाई मैं प्यार से मना कर प्यार से देखता हूँ मनाओ, क्या। प्यार से मनाओ, क्योंकि उनका भाई- एग्जाम्पल तो सेट अजीब हो गया। आप प्यार से मनाओ, ठीक है? फिर बाद में वही बात करता प्यार हूँ से आपसे। मनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ओके बिल्कुल ओके, बिल्कुल, बाय। ठीक। ओके। हेलो। मैडम नमस्कार। मैडम मैं रमेश बोल रहा हूँ। मैडम हमारी सीसीटीवी बनाती है कंपनी। मैडम आपके लिए एक ऑफ़र था, मैंने आपको इसलिए कॉल किया था क्योंकि हम काफ़ी कस्टमर को कॉल कर रहे हैं। मैडम आप सीसीटीवी कैमरा अगर लगवा लेते हो तो आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं मैडम इसमें। नहीं भैया, मैं इंटरेस्टेड नहीं। मैडम मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, देखो आप समझते नहीं हो, आज की डेट में सीसीटीवी कैमरा इतना ज़रूरी है ना, और इसमें स्कीम भी चल रही है हमारी। मतलब आप अगर एक सीसीटीवी कैमरा लगाते हो, हम दूसरे के पैसे आधे ले रहे हैं आपसे। नहीं भैया, मुझे नहीं लेना, मुझे अभी जरूरत नहीं है। मैडम मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप एक बार ये स्कीम सुन लो। आपको मेरे ख्याल से शायद अंदाजा नहीं है मैडम, पहले कभी आपने यूज़ किया सीसीटीवी? कभी नहीं किया ना लाइफ में, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक मौका दीजिए, आपको पता चलेगा मैडम कि कितना कितना जरूरी होता है सीसीटीवी। भैया मैं आपसे मना कर रही हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए CCTV। मैडम मैं तो ये क्यों बोल ही नहीं रहा, कर आप मना कर रहे हो, ठीक बात है, हमारे तो कर्तव्य है ना, हम आपको बताएं सीसीटीवी के फायदे। मैडम ये भी तो जरूरी है अरे ना। भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा कैसे मैडम बोलूं? आप एक काम नहीं करिए, चाहिए। मैं आपको एक बार बताता हूँ, आप लगवाओ मत लगवाओ, कम से कम मैडम ये तो है ना कि बेनिफिट्स बताने बहुत ज़रूरी हैं। कम से कम आपको ये तो पता लगे ना कि भाई यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये बंदा बता रहा है। मैडम ये तो है नहीं कि हमारे पास कस्टमर की कमी है, लेकिन हमारे जो डेटा है उसमें आपका नंबर पड़ा था, मैंने सोचा आपको फ़ोन कर लूँ।
मैडम आप मेरी बात तो सुन लो ना, मैं ये नहीं कह रहा आप ले लो, लेकिन कम से कम मेरा फर्ज है ना, मैं आपको सीसीटीवी के बारे में बताऊं मैडम। देखिए मैडम, भैया जैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप कैसे बोलूँ मैडम आपको? देखिए, आप क्यों मैं फोन कर रहे हो? नहीं, मैं बार बार आपको फोन नहीं करूंगा, मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। हम अपने कस्टमर को कभी कभी नाराज नहीं कर सकते। आपको नहीं लेना वो अलग बात है मैडम, लेकिन मेरा तो फर्ज है ना। हाँ, मैडम नहीं स्कीम लेना। आई हुई है काफी, इसमें काफी स्कीम आई हुई है, बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। इसलिए कह रहा था, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था मैं। मैडम मैं आपसे कह रहा था आप डेमो देख लेते ना एक बार, डेमो तो सस्ता फ्री है ना, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। भैया आप मुझे समझ नहीं आ रहा, आप पी क्यों कर रहे हो क्या? जब मैंने आपको बोल दिया मुझे जरूरत नहीं है, आप क्यों मुझे बार बार बोले क्यों जा रहे हो? नहीं मैं ये नहीं कह रहा, नहीं किसी भी चाहिए ना। इंसान को मैडम, हमारे जितने कस्टमर हैं, किसी भी इंसान को जब जरूरत नहीं थी, जब उनको लगा कि फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने लगवाया। तो मेरे को फ्यूचर दिखाना भी जरूरी है ना, वो सीसीटीवी कैमरा के लिए नहीं देखना भैया, पिक्चर नहीं देखना, मैं खुद देख लूंगी, आपका सीसीटीवी नहीं चाहिए मुझे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग मत, अब डेमो के लिए भेज दूँ मैडम, डेमो के लिए भेज दूँ बंदे को आपके घर। अरे भैया आप अजीब सी बातें कर रहे हो, मैं आपसे मना कर रही हूँ, आप डेमो के लिए भेजने को तैयार हो। आप एड्रेस कहाँ से मिलेगा मेरा? कहाँ से मिला आपको मेरा एड्रेस? कहाँ से मिला मेरा फोन मैडम नंबर? हमारे पास डेटा रहता है ना, हमारे पास डेटा रहता है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। मैडम एक बार आप मेरे को डेमो देखने दे रहे हो, मैं खुद भी आ जाऊँगा आपके पास। अरे भैया हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, कहाँ लगवाऊँ मैं सीसीटीवी? सिर्फ 2 कमरे हैं, क्या जरूरत है मुझे? मैडम घर के लिए तो कह ही नहीं रहा मैं आपके हस्बैंड के ऑफिस में जो कैबिन है उसके ऊपर लगवाने की बात कर रहा हूँ। उसमें ये है, उसमें सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं कि भाई क्या हो रहा है, नज़र पूरी आपका, और आपको पूरा पासवर्ड मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आता रहेगी वो सारी चीज़ें। है हाँ जी, मतलब मुझे सब पता चल जाएगा, वो क्या सारा कर पता रहे चल हैं, जाएगा, किसको सारा पता मिल चल रहा जाएगा, जैसे कितनी मीटिंग्स होती हैं, कब कब मीटिंग होती है, किससे मीटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे होंगी ना। है। अच्छा एक बात बताओ, उसमें आवाज भी सुनाई देगी ना? लेकिन मैडम वो आवाज़ वाला महंगा सीसीटीवी है। अरे वो छोड़ो ना, आ तो जाएगी ना? पक्का आ हाँ? जाएगी मैडम, पक्का आ जाएगी। अच्छा तो ठीक लग रहा है मुझे। हम्म, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, चल ओके। ठीक है, ओके, फिर मैं बाय। मिलूँ आपसे आगे। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। चलिए ठीक है, ओके मैडम, बाय। थैंक यू। हेलो हेलो सर। जी कौन? सर मैं महक बात कर रही हूँ बैंक से। क्या नाम बताया आपने? महक। महक बात कर रही है? हाँ जी। तो सर मैं रात बैठी हुई थी, मैं एक्चुअली छुट्टी पे थी, तो मेरे बॉस ने मुझे मेल लिखा कि महक तुम कल बात करो, तो मैं सुबह सुबह आई। मैंने सोचा मैं सर से बात कर लूँ। तो सर आपकी प्रॉब्लम ये थी, जैसे मुझे पता चला था, महक आई एम वर्किंग विद बैंक, आपने कोई चेक डाला था जो चेक अभी तक कैश नहीं हुआ है, राइट सर? हेलो यस सर, सॉरी यस मैम, तो थोड़ी प्रॉब्लम थी। सर आप चिंता ही मत करिए, मैं बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व कर चुकी हूँ। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने ये चेक कब डाला था? तो सर ये मैंने ये डाला था 3 दिन पहले। आपने बताया सर 3 दिन पहले। मैं एक बार देख लेती हूँ सर, कंप्यूटर पे देख लेती हूँ, आप जरा होल्ड करिए। मैम ये एक्चुअली ना मेरा कल आ जाना चाहिए था। मैं वही देख रही हूँ, मैं तो आई इसलिए हूँ। मुझे जब बॉस ने कहा कि महक तुम क्या कर रही हो, मैंने कहा हाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं बात कर लेती हूँ सर से। एक सेकंड रुकिए सर, मैं जरा चेक कर लेती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर में चेक करती हूँ, 1 सेकंड। सर क्या अमाउंट था? चेक का अमाउंट क्या था? 89,000। ओ माय गॉड, 89,000। ओ माय गॉड, एक सेकंड सर, मुझे आप टाइम दीजिए, मैं चेक करती हूँ, 1 सेकंड। ओके, आपने चेक डाला है, मैं ये देख रही थी, अभी भी देख पा रही हूँ। हाँ आप सही कह रहे हैं, अब मैं कुछ करूँगी इसमें, ज़रूर करें सर। आप माइंड ना करें, तो हमारे मनोज जी हैं, मिस्टर मनोज, मैं उनको ट्रांसफ़र करती हूँ, चेक की सारी क्वेरीज वो देखती हैं, ठीक है? सारी क्वेरीज वो देखते हैं, मिस्टर मनोज को ट्रांसफ़र करती हूँ। 1 सेकंड, जस्ट होल्ड डाउन सर, जस्ट होल्ड डाउन। गुड मॉर्निंग सर, मैं मनोज बात कर रहा हूँ, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? अरे मैम सर वो 89 सर वो एक्चुअली जस्ट सर 1 मिनट, मैं महक को फ़ोन दे देता हूँ। मनोज सर मैंने भी देखा, मैं अभी देख ही रही थी, मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। आपको क्या लग रहा है मनोज सर? महक एक काम करो, मैं तो जा रहा हूँ, तुम ही एक बार सॉल्व करके देना। आप जाइए सर, मैं हूं ना महक, मैं हूं, मैं कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी।
सर आपकी क्वेरी जो है वो बैंक से सॉल्व होगी, मुझे हमें तो पता भी नहीं है क्यों परेशान कर रहे हो और वो भी रहे हो खुद। बस मेरी तो इंटेंशन ही होती है पैसा आए ना आए, हंसी आती रहे, ऐसे हंसते रहो, ऐसे हंसते। हेलो, आयुष, कौन बोल रहा है? आयुष यार प्रतीक बोल रहा हूँ भाई। आप मेरे को पहचाना नहीं होगा तो वो मेरे को नहीं पहचाना भाई। इस वक्त मुझे मालूम है नहीं पहचाना, तो मोंटी ने तेरा नंबर दिया था भाई। एक प्रॉब्लम है भाई, थोड़ी हेल्प कर दे प्लीज प्लीज। भाई पैसे वैसे तो नहीं? नहीं अब अरे यार पैसे नहीं चाहिए, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। हाँ बता क्या हुआ, बोल यार वो मेरा ना, क्या हो गया, घबरा क्यों रहा है, बता। मेरा अफेयर चल रहा है एक लड़की से, तो अच्छा तो प्रॉब्लम ये है मेरी एक एक्स भी थी, तो मेरे को लग रहा था यार चली गई होगी वो, सडनली मुझे मेरी एक्स दिख गई एक दिन, वो भी बहुत हॉट हो रही है यार, बहुत हॉट है। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर यार तुझे मजाक सूझ रही है, यहाँ हालत खराब है यार, मेरी बात सुनना, हुआ क्या है। अरे भाई तेरे तो मजे आ गए। अरे बात तो सुन ले यार, मजे नहीं आए ना। अच्छा, चक्कर ये हुआ, मैं जो पहली मेरी गर्लफ्रेंड थी ना उसको मैंने बताया नहीं था कि मेरी एक्स है। मैं जब एक्स से बात करने लगा ना तो मैंने उसको पहली वाली को छोड़ा ही नहीं, मैं दोनों के साथ मेरी डेटिंग हो रही है, दोनों के साथ तो डेट कर रहा हूं। यही तो होता है यार, तो सही तो कर रहा है, गलत क्या कर रहा है? अरे मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने कई दिन हाँ, तो मैनेज किया, अब इन दोनों को पता चल गया है कि मैं दोनों के साथ कभी इससे अरे मिलता तो हूँ। भाई इसमें गलती तेरी होगी ना, तो जो पता लग गया, मैनेज नहीं कर पाया दोनों को तो साथ में। तो अब मैं क्या करूँ ये तो पता भाई, अब क्या करूँ भाई करना क्या है, एक तो पहले एक काम कर, नाम सेम तो नहीं है ना लड़कियों के, नाम चेंज नाम किसी का, हाँ किसी का रख प्लम्बर, किसी का रख इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, और दोनों के दिन बांट, टाइमिंग बांट के सुबह मॉर्निंग में सिर्फ एक से बात करेगा, शाम को एक से करेगा। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है यार, ये कुछ नहीं होता। लड़के तो यही करते हैं, जब तक 2-4 गर्लफ्रेंड ना हो मजा नहीं आता लड़कों को। अरे यार तू समझ नहीं रहा यार। अरे भाई तेरी तो गर्लफ्रेंड है ना, मैं तो भाई साहब मैरिड हूँ और मेरी 2 गर्लफ्रेंड चल रही है। अब सोच कैसे मैनेज करता हूँ, मजा नहीं है आज तक किसी को भी पता लगा हो एक दूसरे को। अरे तो यार तू समझ नहीं रहा यार भाई सही जगह फोन किया तूने। अब मैं तुझे पूरे फॉर्मूले बताऊंगा कि किस तरह से तुझे एक को संभालना और दूसरे को संभालना, और दोनों अरे को पता भी चलेगा। तू समझ नहीं रहा भाई। तू नहीं समझ रहा यार, तो ये समझा तो रहा हूँ, बहुत इजी चीज है ये। अरे इजी नहीं, तू समझ नहीं रहा यार भाई, तू समझ नहीं रहा, इजी नहीं है। अरे भाई तू नहीं समझ रहा, समझा। अच्छा तू मुझे समझा क्या होगा इससे क्या होगा अगर मैं ये सब करूंगा, क्या होगा। अरे इससे ये होगा यार कि दोनों के साथ डेट करेगा और दोनों को पता भी नहीं चलेगा। तो कम से कम वो तो जब नहीं पता चलता ना, जब ये मिलती नहीं। अब तो पता मेरे साथ ही खड़ी हैं दोनों, यही है मेरे पास ही खड़ी हैं। हाँ भाई क्या बोल रहे थे? हाँ मैरिड हो ना तुम? हेलो ओ गधे, कौन बोल रहा है? ओ सुन, तू इलेक्ट्रिशियन से गालियां खानी पसंद करेगा या प्लम्बर से? प्लम्बर से हैं? अरे तुम दोनों, अरे हो कौन भाई, वो तो बताओ, मैं तो जानता भी नहीं उसे। क्या समझाया तूने प्रतीक अरे को? तुम दोनों कौन हो? अरे मैं तो जानता नहीं तुम लोग को, हो कौन? हम इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर हैं, आए हैं अभी तेरी मरम्मत करने। ओ कुत्ते रुक तू, तेरी बीवी के पास आ रहे हैं हम, अभी सुनाने उसको। तेरी बीवी जहाँ भी हो। अरे तुम लोग कौन है यार, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? अरे मेरी बहनों, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ यार। अरे मोटी क्या बना दिया तूने यार, मेरी बीवी तक बात आ गई। हेलो मिल गया। इज दैट अश्वनी? हाँ जी अश्वनी बेटा क्या हाल चाल है? टीना का मैं चाचा बोल रहा हूँ, टीना का चाचा। नमस्ते, कैसे हो बेटे? बस सर। अच्छा मेरे को तो बहुत बाद में पता चला, मैंने कहा अश्वनी ने टीना को देखा है। देखो हमारा भी इरादा तो है, मतलब अभी टीना ने पूरी तरह तो हाँ नहीं कर दिया है, लेकिन ये है कि मैं और भाई साहब टीना के पापा हम रात बैठे हुए थे। मैंने कहा यार जो कुछ है ना वो फाइनल अपना निपटाओ आप, है ना, ताकि जल्दी काम हो सके सारा। हाँ जी। और बेटा क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं। बात हो रही है टीना से? नहीं अंकल, क्या 1-2 बार मैसेज किया था, उठाया नहीं उसने। ओहो, कब किया था बेटे? कल किया था मैंने। कल आपने मेरे ख्याल से 8 बजे के बाद किया होगा ना? हाँ जी। हाँ तो वो क्लब में थी ना, 2:30 बजे 2:45 बजे आई है रात क्लब से। 2:45 बजे आई है रात को क्लब? हाँ 2:45 बजे, बल्कि मेरा हाँ 3:45, मतलब 3 पूरे हो गए होंगे। तो मैंने कहा चलो आ गई। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि इतनी रात में घर आ रहे हैं? अरे मेरे को तो बड़ा गुस्सा था, मैं तो पूछने वाला था, मगर वो 5 लड़के साथ में थे। मैंने कहा यार इन सबके सामने पूछना ठीक नहीं लगता।
कितने लड़के? 5 लड़के साथ में थे। मैंने कहा यार घर की बात है, इनके सामने नहीं करनी चाहिए। खैर तुम बताओ बेटा, काम वाम कैसा चल रहा है? काम तो अच्छा चल रहा है। हाँ, मैं यही सोचा, मैंने कहा किसी दिन मिलूंगा भी आपसे ना। हाँ जी। उठ गई देखो, यही उठ गई महारानी हैं। 5 बजे से ये तो झूम रही है, अभी भी झूम रही है। थोड़े और देर सो जाओ, ठीक है? सो जाओ थोड़ी देर, अब उतर जाएगी, मैं उठा। हाँ तो रोहित, मैं ये कह रहा था आपसे कि अंकल अश्विनी नाम है मेरा। अश्विनी, ओ सॉरी, वो पहले वाला याद आ जाता है ना मैं इसका, टीना का। खैर बस थोड़ा ठंडा चल रहा है, इनकम थोड़ी ठंडी हो रही है। हाँ, सबकी ठंडी हो रही है इनकम बेटा। और पैसा आजकल, मतलब अब ये देखो ना, रात मैं ये 10,000 रुपये दिए थे इसको, ये मेरे ख्याल से 2 रुपये ने वापस नहीं लाई है। पार्टी वार्टी में लगाया हूँ। नहीं, हार गई ना, हार गई। हाँ जी, मैंने मना किया है, मैंने कहा 2,000 से ज्यादा मत लगाया करो ये बेट जुए में ना, तो 10,000 बहुत होते हैं। और बेटा मम्मी पापा ठीक है? हाँ जी। वह हमारा भी ये है कि ये जो हो जाए, ये मतलब मैं जिम्मेदारी नहीं समझता, मैं भाई से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इतने लाड प्यार से रखा है इसको, आप लगा लो मैं 1 दिन से ज़्यादा जेल में इसको रहने नहीं देता। मैं तो फ़ौरन जमानत कराता हूँ। मैंने कहा भैया आप जमानत करो इसकी, कितने ही पैसे ले लो, मेरे से नहीं देखा जाता 1 दिन से ज़्यादा जेल में। मोहब्बत है ना बहुत। और पापा ठीक है? बेटा मेरे चक्कर में रहेगा ना, किसी लड़की से शादी नहीं हो पाएगी ना। मैं बोल रहा हूँ तेरी टीना का चाचा, और ना मेरे को कराना रिश्ता। मैं तो आरजे नवेद बोल रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। बाय बेटा, बाय 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 बाय। हेलो, आई एम सॉरी मैंने इस तरह आपको कॉल किया। मुझे प्रणय ने आपका नंबर दिया था एंड ही टोल्ड मी दैट आप मेरी बात सुन लोगे। मैं विकी बोल रहा हूँ। ओके ब्रो, मुझे पता नहीं क्यों आपसे ये बोलने का दिल कर रहा है। मैं पिछले 15 दिन से अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मिस कर रहा हूँ। मतलब मैं अभी 2 दिन पहले भी मैं सो नहीं पाया, मैं इतना याद कर रहा था। अंडरस्टैंड, समझ सकता हूँ, होता है। आई नो बट ब्रो, मैं खा रहा हूँ तो याद कर रहा हूँ। मेरी मॉम बोल रही है तो क्यों इतना ऐसा लग रहा है उखड़ा सा। अब उनको क्या बोलूँ मैं, उनको कभी बताया नहीं मैंने। सोने लेटता हूँ तो याद करता हूँ, उठते ही सबसे पहला काम होता है याद करता हूँ। अभी 3 दिन पहले तो मेरे घर वालों को लग गया था, मेरे ने टीयर यहाँ पे, उनको एक आंसू दिख गया, एक हल्की सी बूंद। मैंने ऐसे ऊपर कर लिया, मैंने कहा यार इनको पता ना चले मैं इतना याद कर रहा हूँ। समझ सकता हूँ। बहुत अजीब सा फील आती है। बहुत अजीब सा ब्रो, बहुत अजीब सा। मैं आप यू वोंट बिलीव, अभी मूवी देखने गया था, मूवी चल रही है, मैं वहाँ याद कर रहा हूँ। और मैं खुद को मना रहा हूँ, तूने पैसे खर्च किए हैं, मूवी देख। लेकिन अंडरस्टैंड, अंदर से हो रहा है कि उसी को याद करे जा रहा हूँ। मतलब इतना याद कर रहा हूँ यार, मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं ऐसा हो जाऊँगा, इतना इमोशनल हो जाऊँगा। मैं इमोशनल था नहीं कभी। मैं इमोशनल, बल्कि लोग एग्जाम्पल देते थे तेरा दिल कैसा पत्थर का है। मैं मजाक उड़ा रहा हूँ लोगों की, अजीब बातें कर रहा हूँ। लेकिन आज खुद पे पड़ी है ना, मैं इतना मिस कर रहा हूँ। मुझे मालूम है, और बस मुझे ही मालूम है, और तो किसी को क्या मालूम है। ब्रो आई एम सॉरी, आई नो आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन perfectly fine. Yeah. व्हाट वियर्ड, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मैं काम कर रहा हूँ तो काम में मन नहीं लग रहा। आई यूज्ड टू गो टू जिम, मैं वर्कआउट करता था 1-1 घंटा, चला जाता हूँ, बैठा रहता हूँ, याद कर रहा हूँ। मेरा ट्रेनर आके कहता है मुझसे कि यार पागल हो गया है क्या, क्यों इतना याद कर रहा है। मैंने कहा यार खुद पे कंट्रोल नहीं होता ना, आदमी के खुद पे कंट्रोल नहीं होता। आई डोंट नो। मैं समझ सकता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो आप एक काम करो ना, आप उनको फोन कर लो एक बार। किसको? बात कर लो आप उनसे एक बार। किससे बात कर लो? अपनी गर्लफ्रेंड से। तो ये मैं तो खुद कर लेता, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि मैं किस वाली को याद कर रहा हूँ। मुझे शुरू में लग रहा था
मैं शायद मेघा को याद कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मेघा तो नहीं। फिर मुझे लगा शिवानी को, मुझे एग्जैक्टली पता चल जाए ना मैं किसको याद कर रहा हूँ, शिवानी, मेघा, शर्लिन, किसको याद कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ से बड़ा परेशान हूँ। तो रात में मुझे लगा मैं शर्लिन को याद कर रहा हूँ, फिर सडनली याद नहीं यार मैं तो मेघा को याद कर रहा हूँ। ये एग्जैक्टली पता चल जाए ना कहीं से। अबे मैं काम करता हूँ, मैं तीनों को फोन कर लेता हूँ, तीनों मुझसे प्यार कर लेंगे जब पता चलेगा मैं नावेद बोल रहा हूँ, है ना। मैं तीनों से हेलो अनामिका जी नमस्ते। अनामिका जी मैं अतुल बोल रहा हूँ ज्वेलर से। आप आए थे लास्ट वीक? जी आई थी मैं। कैसे हैं आप? बड़े, आप बताइए। सब बढ़िया। और घर परिवार में सब आपके ठीक है? जी बिल्कुल। आप आते रहा करो, मेरे को अच्छा लगता है। उस दिन भी जब भाई साहब के साथ आए थे आप हस्बैंड के साथ, आप चाय वाय भी नहीं पी के गए। जी भैया नहीं पी चाय। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम आना आप जरूर। अच्छा उस दिन मैं ये कह रहा था, वो टॉप्स भी आपने नहीं लिए, इतने प्यारे इतने कमाल के टॉप्स। मतलब मैं तो देखते ही सोच रहा था, मैंने कहा कोई भी ग्राहक आएगा इस टॉप पे पहले नजर जाएगी उसकी। हाँ वो भैया थोड़ी जल्दी में थे, मन भी नहीं कर रहा मैडम मैं समझ गया, लेकिन मैं आपको अनामिका जी बताऊं, ऐसे टॉप्स ना किसी पार्टी में अगर आपको दिख जाए ना, इतने प्यारे टॉप्स मैंने खुद नहीं देखे हैं। मैं सही बता रहा हूँ। मैं वो तो हमारा बजट नहीं होता, आप जानते हैं हम तो एम्प्लॉई हैं। मैं खुद ले लेता अपनी वाइफ के लिए इतने प्यारे टॉप्स। बल्कि मैं आपको सही बताऊं, अभी 2 मैडम आई थी आपके जाने के बाद ना, दोनों आपस में लड़ रही है, भैया मेरे को ये वाले दे दो, मेरे को ये वाले दे दो। मैंने कहा यार लड़ो मत, कम से कम। इतना उन्होंने हंगामा काटा है ना, इतना हंगामा काटा है, मैं बता नहीं सकता आपको, इतने प्यारे टॉप्स हैं। तो भैया आपने उस दिन तो मुझे बताया नहीं कि इतने अच्छे टॉप्स हैं, टॉप्स के बारे में नहीं बताया। चलो उसे छोड़ो, आप इयरिंग जो आपने देखे थे ना, इयरिंग क्यों नहीं लिया आपने? नहीं भैया उस वक्त इयरिंग का मूड नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं मूड वो आपकी मर्जी है, ये तो ग्राहक की मर्जी होती है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, इतने फाइन कट में इयरिंग में मैंने आज तक नहीं देखे। मैं इस लाइन में पिछले 18 साल से हूँ। इतने फाइन कट, इतना फाइन कट, मतलब अभी हमारे घर, हमारे यहाँ दुकान पे एक लेडी आई थी, उनकी शादी होनी थी, उन्होंने कान पे लगाए हैं, पूरे कस्टमर ये कह रहे हैं यार ये इयरिंग मत छोड़ना आप। भैया ये भी जल्दी में थे ना। और वो नेकलेस जो आपको मैंने दिखाया था, वो सिंगल मोती का नेकलेस, इतना प्यारा नेकलेस छोड़ा है ना आपने, इतना प्यारा। और मैं सही बताऊं, इतना डिस्काउंट जितना आज दे रहे हैं ना, आपको जिंदगी में कभी मिल जाए, मेरा नाम बदल देना आप, कभी जिंदगी में मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा आपके लिए भी 36 दुकानें हैं, 36 ज्वेलर्स हैं, लेकिन इतना प्यारा डिस्काउंट मैंने नहीं देखा उस पे नेकलेस पे। और सिंगल मोती, आप ये देखो ना, हाथ का काम हुआ है, सिंगल मोती बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। तो भैया आपने मुझे उस दिन इतना अच्छा डिस्काउंट क्यों नहीं बताया? अब छोड़ो, आप मुंह मत खुलवाओ यार, छोड़ो। आप क्या मैं बताऊं आपको, इतनी तारीफें आज आप कर रहे हैं, उस दिन क्यों नहीं किया आपने? तो क्यों नहीं बताया कि कितने अच्छे पीस हैं? अब यार मैं क्या बताऊं आपको, फिर ये है ना, मैं टेंशन करवाना नहीं चाहता। मैं कहना चाह रहा था, मैंने जब टॉप्स दिखाए ना, मैंने जब आपको टॉप्स दिखाए, मैं टॉप्स की तारीफ कर ही रहा था। आपके हस्बैंड की नज़रों में मेरी नजरें गई, ऐसे घूर के देखा है मेरे को, ऐसे घूर के देखा है जैसे खा जाएंगे। मैं तो हो गया चुप। वो घूर रहे थे और जो हाँ जी, इयररिंग्स में मैंने इयररिंग्स बोले हैं ना, ऐसे मैंने कहा इयररिंग्स पे आपको इतने % डिस्काउंट कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे दांत पीस के ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे घूर रहे हैं मेरे को यार। अब मैं क्या करूं? वो जो पिंक शर्ट में मेरे साथ आए थे मेरे हस्बैंड, हाँ ऐसे घूर के, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को घूर रहे थे जैसी मैंने पक्का ना वही घूर रहे थे? हाँ पक्का। मैं और बताता हूँ, जब मैंने नेकलेस निकाला ना सिंगल मोती, तो मेरे को पता है क्या कर रहे हैं, मैंने उनका हाथ देखा, ऐसे मुट्ठी बांध रहे हैं, ऐसे जैसे वो थे ना, कचड़ ये हड्डियों की आवाज आती, कट ऐसे घूर रहे हैं मेरे को। आने दो आज इन्हें लेके आऊंगी कल, चाहे कितना भी आपको घूरे, डरना नहीं है। मैं नहीं डर रहा हूँ, आप लेके आओ। ऐसे घूर रहे हैं मेरे को, ऐसे। मैंने कहा यार फैमिली की बात है, फैमिली का मैटर, मैं क्या पढ़ूँ। आ जाओ। हाँ जी, मैं नहीं डरूंगा, लेना है मुझे। हाँ आ जाओ, बिल्कुल ठीक है, आ जाओ आप, कल आ जाओ जी। ठीक, आती हूँ कल, इनको लेके जरा बताती हूँ अब मैं इन्हें। ओके जी, नमस्ते जी, नमस्ते। हेलो मैडम, नमस्ते। मैं से बोल रहा हूँ। मैडम आपको आपके मोबाइल स्कीम के बारे में बताना था, और आपकी जो एक क्वेरी थी, जो मोबाइल में आप बता रहे थे कि मोबाइल में प्रॉब्लम है, घर में सिग्नल नहीं आते, इसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। जी बताइए। मैडम कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले कहता हूँ, ये कॉल सुरक्षा के कारणों से रिकॉर्ड करी जा रही है। फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस कॉल की रिकॉर्डिंग होगी हमारे पास, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके।
ठीक है मैडम, जैसे आपने बताया था कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई भी बात मैडम आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि इस जो कॉल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि कंपनी को जरूरत पड़ती है, कंपनी को लगता है कि आपकी कॉल जो है वो रिकॉर्ड जो हमने करी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। आगे तो मैडम मैं आपको ये बता रहा था, जैसे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये जो आपकी मेरी बातचीत हो रही है ये कंपनी के पास डेटा रहेगा, ताकि ये कॉल जो है कंपनी कभी भी फ्यूचर में इस्तेमाल करे अपने पर्पज़ के लिए। मैडम आगे सर। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था, आपने जैसे कंप्लेंट लिखी थी उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है, इसको हम रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि कंपनी को जरूरत पड़ती है तो आपकी जितनी बातचीत है वो हमारे पास रिकॉर्ड रहे। मेरी बातचीत जो आपसे आपके साथ हो रही है वो उसका सारा रिकॉर्डिंग रहे कंपनी के पास। क्या आगे कुछ बोलोगे आप? मैडम वही मैं आपको बता रहा हूँ, से मैं नीलेश बोल रहा हूँ। मैं आपको कोई भी स्टेप आगे से बढ़ाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैडम ये जो कॉल रिकॉर्ड करी जा रही है, फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है, अगर आप पे केस करना हो, आप हम पे केस करनी हो, तो कम से कम अदालत को ये कॉल दे दी जाए सुनाने के लिए कि देखिए ये हमने रिकॉर्ड करी थी। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। अरे पागल हो गए हो क्या? नहीं मैं वो बता रहा हूँ, आपकी क्वेरी पे आ रहा हूँ मैडम, क्वेरी पे आ रहा हूँ, लेकिन प्रोटोकॉल नहीं, जो कंपनी का रूल है वो तो बता दूं मैडम बस। हाँ जी, आगे क्या बोलोगे? मैं वही बता चुके हो मुझे, इससे आगे कुछ है बताने को आपके पास? हाँ जी, एक चीज और है इससे आगे बताने के लिए, वो ये है, ये जो हमारी कॉल रिकॉर्ड करी जा रही है सुरक्षा के कारण, अगर मुझे लगा कभी कि आप अपनी बात से पलट गई तो इस कॉल को मैं अपने बॉस को सुना सकता हूँ, ताकि मैं बॉस से कहूँ देखो इसने ये कहा था, अब ये कह रही है, तो मुकर गई। अरे इसके आगे कुछ बोल। मैं इसके आगे बोल रहा हूँ मैडम, मैं देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप मेरे पे भड़क रही है। देखिए ये तो कंपनी का उसूल है ना, ये कॉल सेंटर में जितना, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यही बात होती है, यही बात होती है। देखिए आप बात बिगड़ गई ना, इसलिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये आप शुरू में कैसे उठा रहे थे फोन? हेलो, आपने शुरू में क्या कहा? शुरू में आपने कहा स्माइल। इसके आगे आप बात कर रहे हो? चलो ठीक है, मैं इससे आगे बात करता हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ, माइंड मत करना, ये जो कॉल हम सुरक्षा के कारण रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें माइंड करने की बात नहीं है। ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि कंपनी को लगे कि यार ये पहले तो बंडी मीठी बन रही थी बड़ी, अब बड़ी उलझी उलझी बातें कर रही हैं, तो हम कंपनी को दिखा दे कि यार देखो, इसलिए हमने रिकॉर्ड करी थी ये कॉल। अरे पागल है क्या तू? अरे मैं पागल नहीं हूँ मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ। आप किस बात को गुस्सा कर रहे हो? देखो इस बात को समझो, आपको अजीब लग रहा होगा बार बार ये क्यों बता रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज तक ये हम कहते क्यों हैं, ये कॉल सुरक्षा के कारण इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे आपको अभी आपने कहा पागल है क्या तू, ये लग गई ना, मेरे लग गई, तो ये कॉल सुरक्षा के कारण इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि मैं अपने बॉस से कहूं भाई मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, ये तो मेरे लग रही है दिल पे। वो कहेंगे कैसे, तू तो झूठ बोल रहा है। तो मैं सुरक्षा के कारण जो कॉल रिकॉर्ड करी है, ये कॉल रिकॉर्ड करके अपने बॉस को सुना दूं, ताकि बॉस को ये लगे जो कॉल रिकॉर्ड करी थी ये इसके पास सबूत है, ताकि इसलिए कॉल रिकॉर्डिंग हमारी जारी रहती है। मैडम मैं फोन रख रहा हूं, ये कॉल पूरी रिकॉर्ड हो रही है। ये हेलो महक मैडम। हाँ जी, महक मैडम गुड मॉर्निंग, मैं जोगिंदर बोल रहा हूँ बैंक से, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। हम मैडम आपकी ब्रांच से ही बोल रहा हूँ। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि आपने अकाउंट भी सही मेंटेन कर रखा है और सारी चीज़ें सही चल रही हैं। इसलिए महक मैडम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बैंक की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स और प्राइजेस हम बहुत सारे कस्टमर्स को देते हैं जो लकी होते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन इस महीने आपका निकला है। मैं आपको बता देता हूँ मैम, जो आपको मिल रहा है वो बैंक की तरफ से, एक तो ये कि अगर आप बैंक आते हैं तो फर्स्ट क्लास प्रायोरिटी आपको मिलेगी। आपको क्यू में नहीं लगना पड़ेगा, आपको किसी काउंटर में नहीं जाना पड़ेगा, आपको केबिन में बिठाएंगे, केबिन में बैठ के आप चाय पियेंगे, जो आपका काम है। अच्छा ओके। हाँ, इसके अलावा मैडम बैंक की तरफ से आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें मैडम हम आपको मेकअप किट दे रहे हैं। इसमें मैडम 2 हफ्ते तक लगातार, यस मैडम यस, अभी आप सुनिए, 2 हफ्ते तक लगातार आप मैम विद फैमिली, अपनी पूरी फैमिली के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी मूवी देख सकते हैं सिनेमा हॉल पे जाके। इसके यस मैडम यस, सिनेमा हॉल नहीं महक मैडम, अभी और सुनिए, सिनेमा हॉल में जब आप मूवी देख रहे हैं, जो आपके पॉपकॉर्न होंगे, जो आपका रिफ्रेशमेंट होगा, ये भी बैंक की तरफ से फ्री होगा महक मैडम। Oh my God, that's amazing. थैंक यू सो मच मैडम। मैडम अभी बात खत्म नहीं हुई है, आप जब मूवी देखना चाहते हैं, बैंक की तरफ से पिकअप, बैंक की तरफ से ड्रॉप, ये सब महक मैडम आपको मिलेगा। Oh my God, I can't believe this. थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। मैडम आप जिम करते हैं, आप वर्कआउट करते हैं? सॉरी, आप वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, वर्कआउट? हाँ जी मैडम, आप दिल्ली में जिस जिम में भी वर्कआउट करते हैं, जहां भी आपने मेंबरशिप ले रखी है, आने वाले 4 महीने तक उसके फीस महक मैडम बैंक देगा। यस मैडम यस, एंड महक मैडम यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती। आई एम सो हैप्पी कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी खुशी से भी लग रहा है। मैडम आप आउटिंग के लिए जाते हैं, आप लाइक फूड वूड खाना वाना खाने पूरी फैमिली के साथ?
हेलो हाँ जी आप हाँ जी, खाना हाँ वाना जी। आप डाइनिंग के लिए जाते हैं बाहर फैमिली के साथ डाइनिंग के लिए? हाँ जी बिल्कुल। आने वाले हर सैटरडे संडे 1 महीने तक जो भी डाइनिंग का जो भी आपके खाने का डिनर का बिल आएगा वो बैंक पे करेगा मैम। Oh God. Too much to digest at once. I can't believe that. माय प्लेजर seriously. मैम, माय प्लेजर महक मैम, माय प्लेजर महक मैम। मैम इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी? यू ड्राइव मैम? Yes. ओके Yes. मैडम आप जब भी पेट्रोल डलवाएंगे बैंक की तरफ से 50% डिस्काउंट पेट्रोल पे मिलेगा टैंक फुल कराने पे महक मैडम। इतना सब। Oh God. यस मैडम, यस मैडम। बस मैडम आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी डिटेल मेरे को ये रखवा दो ताकि मैं इसको इनिशिएट कर दूं ताकि ये सारी हाँ, गिफ्ट्स हाँ, आपको मिल sure, जाए, राइट? Yes. 1 सेकेंड। ओके योर नेम इज महक जैन। जैन नहीं है, अरोड़ा। अरोड़ा इट इज। अरोड़ा? 1 सेकेंड लेट मी चेक। महक जैन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आई एम सो सॉरी मैडम, दिस इज रॉन्ग नंबर। मैंने गलती से आपको फ़ोन कर दिया क्योंकि 2 महक थी ना, एक महक जैन को मिला है, अरोड़ा को नहीं मिला है। आई एम सो सॉरी। थैंक यू फॉर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मैम। गधे के बच्चे सोच समझ के कॉल किया मैं आप सोच लूंगा, मैं आप सोच लूंगा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं मालूम आपके अरमानों पानी फिर गया, आपके अरमानों पानी फिर गया, होता है कभी कभी, धक्के लगते हैं, कोई बात नहीं मैडम। Excuse me. बाय मैडम, बाय आप सोच समझ के कॉल करना। बाय आपने बाय। इतनी ओके सारी चीजें तो बोल दी, उसके ओके बाद बाय फिर बाय आपको बाय मिलेगा नहीं। अरे बाय। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो। मैडम गुड मॉर्निंग से बोल रहा हूँ। जी भैया। हाँ आपने ड्रेस ऑर्डर करी थी ना, आपने रिटर्न करी है ड्रेस? जी मैंने रिटर्न की थी, मुझे पसंद भी नहीं आई और साइज भी ठीक नहीं है उसका। नहीं मैं वही देख रहा हूँ मैडम। आपकी ये पूरी डिटेल एक बार चेक कर लेता हूँ। आपने 4 दिन पहले मंगाई थी ना, बल्कि 6 दिन पहले ऑर्डर किया था आपने? जी। आपने 4 दिन के बाद वापस करी है? हाँ जी 4 दिन के बाद वापस करिए। नहीं तो पसंद नहीं आई थी आप फौरन कर देते ना रिटर्न का ऑप्शन में जाके। अरे ठीक है भैया, मैंने ट्राई की थी, मेरे को अच्छी नहीं लगी तो मैंने सोचा कि मेरे को क्या पता पसंद आ जाए, इसके लिए मैंने बाद में की कर दी ना मैंने। नहीं बस पसीने की आ रही है इसमें। वैसे तो सब ठीक है, कर सकते हैं, कोई और नहीं, पसीना आ रहा है, पसीने की आ रही है। आप यूज मत करा करो ना, आप वैसे ही दे दिया करो हमको। अरे भैया पसीने की आ रही है, मुझे क्या पता कैसे आ रही पसीने, मैंने पहनी थोड़ी ना है। मैडम पसीने की कैसे आ सकती है? अब हमारा डिलीवरी वाला तो पहन के आया नहीं था ना, पूरे पसीने की आ रही है, साफ पता चल रखा है, ये 3 बार पहनी है ड्रेस। अरे क्या बात करो भैया, अपने डिलीवरी बॉय से पूछो, मुझे नहीं पता। मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको पूरा हक है रिटर्न करने का, बस ये पसीना की नहीं आनी चाहिए ना, पसीने देखो आप इसमें। देखो भाई मुझे नहीं पता कैसे आ रही भाई पसीने वसीने की, आप ही बता रहे हो मुझे, मेरे को तो पसंद नहीं आई, मैंने कर दी रिटर्न। और ये वोडका, ये नीचे वोडके की आ रही है, पार्टी में गए थे? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या भाई? मैंने मैडम बोला ना मैंने पहना मेरे दिमाग खराब नहीं है, मैं किसी कस्टमर से ऐसे बात नहीं करता हूँ, मैं किसी फिर कस्टमर से, हमारी भी तो वो है ना, आपको नहीं पहना, आप उसी दिन, आपको पसंद नहीं आई उसी दिन आप रिटर्न कर दो। हाँ तो टाइम चाहिए होता है ना भैया, ऐसे कैसे वापस कर दूं? इल्जाम लगा रहे हो अलग आप। नहीं मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने ड्रेस ऑर्डर करी, ड्रेस से जब आप, चलो शाम तक बंदा डिसाइड कर लेता है देख के कि भैया साइज सही आ रहा है, शाम ने दूसरे दिन रिटर्न कर देता है, 4 दिन के बाद रिटर्न कर रहे हो आप, 4 डेज। अरे तो भैया मैं बोल तो रही हूँ, मेरे को टाइम लगा, मैं पहले ट्राई कर रही हूँ, मैं कहा क्या पता पसंद आ जाए, नहीं आ रही पसंद तो कर दी वापस। अच्छा मतलब चौथे दिन आपको पसंद नहीं आ रही थी, फर्स्ट डे आपको पसंद आ गई, ये बोल रहे हो आप? अरे ठीक है भैया, टेस्ट बदलता है कि नहीं बदलता? आप यार जबरदस्ती आप इल्जाम लगा रहे हो बस। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मैडम, बस मैं ये कह रहा हूँ अगली बार ख्याल रखना, मतलब ये एक तो वोडका नहीं लगना चाहिए और पसीने की नहीं आनी चाहिए। देखो भैया पसीने वसीने के मतलब क्या है, मैं आपको पहले से समझा रही हूँ कि मेरे को जब नहीं आ रही थी पसंद, मैंने वापस कर दी, मैंने पहनी थोड़ी ना है, अपने डिलीवरी बॉय से पूछो, मेरे को मत पूछो। ये मैडम जब ये मैंने खोली है ना, जब मैंने देखा है यार इसमें पसीने की तो आ ही रही थी, अब पालक लगा हुआ है, बाल पड़े हुए हैं, क्या है यार, कैसे आप कह रहे हो यार, ये बात तो गलत है भैया। अरे ये क्या गलत सलत बात बोल रहे हो, पालक खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बस इन्हीं बदबू आ रही। मैं आपको एक बार बोल रही हूँ, मैंने पहनी थोड़ी ना है वो। तो फिर कैसे हो गई ये ड्रेस की हालत? आप ये तो देखो ना, ये ड्रेस की हालत कैसे हो गई? अरे मुझे क्या मालूम, आप देखो, आप अपना देखो, आप अपने डिलीवरी बॉय से पूछो, मुझको नहीं पता। मैडम जिस तरीके से सलवटें पड़ी हुई है ना, पहन के सोए हो आप इसे, समझ गए आप? क्या बकवास कर रहे हो यार भैया, पार्टी से आते ही मैंने उतार दी। हेलो जी भैया।
समझ गया मैडम, समझ गया। बाय, यू टेक केयर, मैं करवाता हूँ, ठीक है, बाय। मोहब्बत पूरी नहीं होती ना जब तक पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत नोक झोंक ना हो। इसमें ही मज़ा है अपना एक अलग, लेकिन मज़ा जब ये सज़ा में बदल जाता है ना तो परेशानी होती है। एक भाई साहब हैं जिनकी वाइफ नाराज़ हैं और पिछले 3 दिन से नाराज़ हैं, और शायद इनके साथ इनको निकाल भी दिया कि अपने घर चले जाओ। इन्हें फ़ोन करता हूँ मैं, शायद मनाने की कोशिश। हेलो, भाभी जी। कौन बोल रहा है? भाभी अतुल बोल रहा हूँ मैं, शशांक का दोस्त हूँ। कैसे हो आप? ठीक हूँ, बोलिए। क्या हुआ, कुछ बात हो गई क्या शशांक से? उसी से पूछ लीजिए ना। भाभी मैंने पूछा था शशांक से, मैं बस आपको कॉल इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ। बहुत परेशान है भाभी, बहुत परेशान है। वो और परेशान किस बात के लिए? अब भाभी आपके साथ नहीं रह रहा, 3 दिन से अपने घर पे है, तो परेशानी होगा ना। ये क्या बात हो गई? पूछो तो घर पे क्या करता है? भाभी आपसे बहुत प्यार करता है वो। प्यार करता है वो मुझसे? तब उसको होश नहीं आ रहा था कि जब मुझसे प्यार कर रहा था? कुछ नहीं करता है, सिर्फ लड़ता है वो मुझसे। कुछ नहीं करता है, सिर्फ लड़ता है वो मुझसे, और कुछ नहीं करता। भाई साहब समझाओ जा करके। भाभी मैं सही बताऊं, ऑनेस्टली आपको अंदाजा नहीं है वो बहुत प्यार करता है। वो कितना सैड है आपको ये पता है? वो कितना परेशान है? अरे रहने दो। मैं कसम खा रहा हूँ। देखिए ऐसे तो है नहीं कि मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। चलो गलती हुई होगी उससे, थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, लेकिन बहुत बहुत सैड है, बहुत परेशान है। क्या परेशान है वो? मैं यार, कल उसने भाभी मुझे खुद बताया, कल मुझे सिनेमा हॉल में मिला, फिल्म देख रहा था और मैं बराबर की सीट पे बैठ गया। मैंने देखा, मैंने कहा यार तू कैसे परेशान लग रहा है? कह रहा कुछ नहीं, वो बात हो गई थी। ये फिल्म देखने गया? वो छोड़ो आप, वो छोड़ो। मैं सही बताऊं आपको, चलो मैंने माना हो सकता है उस वक्त झूठ बोल रहा हूँ। आप यकीन करना, अभी 3 दिन हो गए ना, दूसरे दिन मुझे क्लब में मिला तो इतना नर्वस था, बहुत ज़्यादा। क्लब में मिला? हाँ क्लब में मिला था। तो मैंने कहा यार कम ऑन, इस चीज़ से निकल जा। बोला नहीं यार तू नहीं समझ पाएगा। फिर बैठा मैं उसके साथ। मैंने खाना नहीं खाया है 2 दिन से। अरे उसको छोड़ा, नहीं मेरी बात सुनिए। आपको तो अंदाजा नहीं होता ना शशांक की मोहब्बत का, आपको अंदाजा नहीं होता। ये जब मुझे शाम में वहां मिला है ना, स्पा में जब मसाज करा रहा था, इतना इसका मूड सैड, इतना, मैं चेहरा देख के समझ गया था यार। मैंने कहा भाई लगी है तेरे दिल पे। भाई साहब आप बात क्या कर रहे हो? नहीं आप उसको, मैं ये नहीं कर, मैं उसको तरफदारी ले ही नहीं रहा। मैं तो हक की बात करता हूँ, जो बात है मैं हक की, मैं खुद मैरिड हूँ, मैं हक की बात करता हूँ भाई। अपनी गलती है तो मान लो। तो मुझे थोड़ा सा ये लगा चलो थोड़ा सा उभर जाएगा। लेकिन भाभी उसके बाद जब मैंने उसको वाटर पार्क में देखा है ना, वाटर पार्क में मिला था मुझे स्लाइड्स पे, मतलब एक बार चीख नहीं मार रहा, ऐसे ही आ रहा है स्लाइड पे करता हुआ। वाटर पार्क में और इस 15 स्लाइड में मैंने इसके चेहरे देखे हैं, हर स्लाइड पे चेहरा जैसे होता है ना, ये एक बार ये नहीं कर रहा था। आने दो भाई साहब उसे, अभी 3 दिन के लिए निकाला है ना, उसके आगे देखना आप। और करवाओ मुझसे केसेस सॉल्व। मेरे खुद के होते नहीं, तुम्हारे कर दूंगा मैं। हेलो, ये अशोक जी? जी सर। हाँ अशोक जी, मैं ये प्रभाकर बोल रहा हूँ। आपको परसों हमने कार्ड दिए थे, पूरा फॉर्मेट दिया था। मेरे बेटे अमन की शादी है, याद है आपको? अमन वेड्स। जी। हाँ जी, अमन वेड्स। आपको याद आ गया ना? याद आ गया। हाँ, तो कार्ड आपने छापने तो शुरू नहीं किए हैं? सर वैसे तो मैंने काम शुरू कर दिया। नहीं, अभी उसको थोड़ा सा रुकवा दो। आप थोड़ा सा चेंज करने हैं मेरे को, उसमें ना थोड़ा सा चेंज कर दो। सर क्या लिखना है सर? हाँ, वो कार्ड, वो जो फॉर्मेट दिया था ना, उसपे देखो आप, बीच में लिखा होगा अमन वेड्स कुसुम। जी है ना? कुसुम मत करो आप। कुसुम मत, कुसुम काट दो, वहां लिख दो संगीता। हाँ संगीता लिख दो, ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है, मैं एक बार फिर घर पे भी बता देता हूँ। अच्छा हुआ अभी छपे नहीं है, ठीक है? ओके ठीक है सर, ठीक है। हेलो। हाँ अशोक जी, मैंने अभी बात करी थी ना आपसे। जी सर। बेटे अमन की शादी है ना, वो कार्ड जो मैंने चेंज कराया था ना, अमन वेड संगीता करा दिया था। जी। अभी छपाए तो नहीं है ना आपने? अभी छपा नहीं। हाँ छपाना मत, आप एक काम करो, उनमें थोड़ा चेंज कर देना। अमन वेड संगीता हटा दो, आप संगीता हटा दो। हाँ संगीता हटा दे। हाँ हटा दो। अमन वेड्स वैशाली कर दो आप।
वैशाली? हाँ वैशाली, वैशाली कर दो सर। हाँ नहीं वो छपाना, अभी छपाना में अभी घर पे भी डिस्कस हुआ है, मैंने कहा आपको बता दूं, वैशाली कर देना, ठीक है सर? कर तो दूंगा मैं हाँ, अभी। नहीं आप वैशाली के बाद कोई नहीं अभी आप लक्ष्मी छपा, तो नहीं हाँ होगा? वैशाली के बाद नहीं वैशाली कर दो आप, ठीक है? जी सर। ठीक है, ओके ओके भाई, ओके। हेलो। हाँ अशोक जी। जी सर। अभी कॉल किया था ना, वो आपको चेंज कराया था ना कार्ड में, छपाए तो नहीं ना, अभी शुरू तो नहीं करें? जी सर शुरू कर दिया मैंने। नहीं शुरू मत करो अभी, अभी आप शुरू मत करो, आप अमन वेड्स प्रीति कर दो, जो मैंने लास्ट नाम निकाला उसको हटा दो, प्रीति कर दो, प्रीति ठीक लग रहा है। प्रीति? हाँ प्रीति कर दो आप। अरे हाँ प्रीति, ठीक है, प्रीति ठीक का, है, हाँ ठीक है, PREETI, ठीक है, अमन वेड्स प्रीति, ठीक है? जी सर। ओके ओके ओके। हेलो। हेलो अशोक जी, आपने छपाई तो नहीं ना कार्ड अभी शुरू? हेलो सर अभी नहीं हाँ छपाए। नहीं वो छपाना मत, लास्ट चेंज है, मैंने अभी लास्ट में अमन वेड्स प्रीति बताया था ना आपको, प्रीति। जी 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 हाँ सर। इसमें चेंज कर दो थोड़ा, आप अमन को हटाओ, प्रीति। अमन? हाँ अमन को हटा दो, आप अमन को हटा दो, अब आप लिख दो तुषार वेड्स प्रीति। अरे अमन की जगह तुषार? हाँ तुषार। तुषार सर नोट करो। हाँ TUSHAR, हाँ तुषार कर दो आप, ठीक है? जी सर। हेलो अशोक जी, आपने छपाए तो नहीं ना अभी? अभी मैंने वो तुषार वेड्स प्रीति कराया था, एक करेक्शन करनी है। अरे क्या हटाना है? नहीं बाबा लास्ट है, आप तुषार भी हटा दो, प्रीति भी हटा दो, आप ना ब्लैंक रखो अभी, अभी मेरा जब मूड बनेगा जब बताऊंगा मैं किससे करनी है, ठीक है? अरे सर कब मूड बनेगा? मूड बनेगा मैं आपको बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। हेलो 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 जी सनम, हम आ गए फिर से कॉल मिलाने। ये जो है ना, इनके पास एक मकान खाली है, किराए पे लेना है मुझे, फोन मिलाओ। हेलो। हेलो मैडम। हाँ जी मैडम, आप अपना फ्लैट रेंट पे दे रहे हैं ना? मैंने देखा था, आपका नंबर भी दे रखा था। हाँ जी। तो ये 2 BHK है 3 BHK है? 2 BH का। 2 BHK, अच्छा। क्या रेंट क्या मांग रहे हो आप? 10,000। 10,000, अच्छा। मैडम मैं आ जाऊं देखने आपको, अगर माइंड ना करें तो मैं आज अपने दोस्तों के साथ आ आपके जाता हूं। घर में कौन कौन है? मैं और मेरे 2 दोस्त हैं। नहीं तो हमें दोस्तों को तो देना ही नहीं है ना, फैमिली है नहीं है? नहीं लड़के हैं हम, 3 लड़के हैं। नहीं, हमें लड़कों को मकान नहीं देना है। मैडम देख लो, मैं जॉब करता हूँ, मैं तो आप 28 तारीख को ही रेंट ले लेना मेरे से। नहीं हो पाएगा सर। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आप एडवांस ले लो, 2 महीने का एडवांस ले लो। नहीं होगा। अब मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर रखा है, बॉयज को बिल्कुल नहीं देना है। हम गर्ल्स को दे देंगे लेकिन हम बॉयज को नहीं देंगे। मैं आप मीटिंग कर लीजिए, हमसे मिल के देख लीजिए एक बार आपको। भैया आप तो पीछे ही पड़ गए हैं। नहीं पीछे पड़ने की बात है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा दे दो, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा क्या दे दूं? थोड़ा सा कोई क्या दही पूरी है जो मैं दे दूं आपको? आपको रहना है ना वहाँ पे, तो हम नहीं दे सकते हैं, सॉरी। नहीं कोई वजह है, मैं वो भी जानना चाह रहा हूँ, कोई वजह है मतलब आप लड़कों को नहीं दे रहे हो? बदतमीज होते हैं ना लड़के, हमें देना ही नहीं है। एक तो गंदगी इतना फैला के रखते हैं, पूरा फ्लैट गंदा करके रखेंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ना, आप रोज आके देख लेना, मैं बिल्कुल साफ कर दिया मना कर दिया ना, आप समझते क्यों नहीं? आप पीछे क्यों पड़ गए हैं? नहीं मैं पीछे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैडम, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका फ्लैट है, आप दीजिए मत दीजिए, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ ना आपसे। मतलब नो मैडम प्लीज। सर आप पे वो सफाई नहीं हो पाती, आप वॉशरूम कितना गंदा करके रखते हैं, ऊपर से फिर मैडम ऐसा तो नहीं है कि वॉशरूम में हम जो करते हैं वो लड़कियां नहीं करती, मतलब दोनों एक सही है यार। मैं क्या करते हैं ऐसे वॉशरूम में? सर वो साफ करके रखते हैं, आप साफ भी नहीं करके रखते। किचन देखो, किचन आपके में चूहे भी घूमते रहेंगे इधर उधर। तो चूहे हम थोड़ी लाते हैं मैडम, चूहे हम थोड़ी लाते हैं। आप समझिए ना, आपके हस्बैंड तो खुद लड़के अपने आप आते हैं, लेकिन आप खाना भी खुला छोड़ देते हैं, आप नहीं समझते हैं। हम लड़कों को घर नहीं दे सकते हैं, हमें अपना घर खराब नहीं करवाना है। लड़कियां फिर भी साफ सफाई रखती हैं, आप तो वो भी नहीं रखते हैं। आप लड़कियों को ही दोगे? हाँ जी। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ जी। मैं ज्योति बोल रही हूँ, आपका ना मैंने वो देखा था रेंट पे घर लेने के लिए। हाँ जी। हाँ जी। कितने BHK है आपका?
हाँ 2 BHK है। ओके ओके 2 BHK। आपने 10,000 बताया ना रेट रेंट? सॉरी बट मैंने तो अभी तो रेंट बताया ही नहीं है। हाँ आपने तो बताया, मैं ऐसे ही वो दिमाग में आ गया था। और ये है कि हम सफाई तो रखेंगे, बस मैं ये कह रही हूँ, हम टॉयलेट करेंगी नहीं तीनों सहेलियां, हम बाहर चली जाएंगी, है ना? आप बस, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हमें दे दो, आप बस हमें दे दो, ठीक है? किचन की साफ सफाई करेंगे आप? हम बाहर खा लिया करेंगे, हम बाहर खा लिया करेंगे। और मैडम चूहे मैं खुद मारूंगी घर के, मैं खुद मारूंगी, नौकरी छोड़ देंगे, चूहे मारेंगे हम, ठीक है? बेटा ऐसा है, मैं समझ गई हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको घर नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, ठीक है, आप रख लो। अभी भी नहीं मिलेगा। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप ये ब्यूटी पार्लर से बोल रहे हैं? यस सर। कैसे हो आप? गुड सर। बढ़िया बढ़िया। एक बात बताइए, ये मेरी वाइफ आपके पास आती हैं, कविता। जी जी सर। यू रिमेम्बर कविता? यस यस यस। इनका आपने बिल बनाया है, मेरे को जरा आइटमाइज आप ये ब्रेकअप करके दिखाओगे, आपने क्या क्या किया, क्या है जो इतना बिल आया? सर वो परसों आई थी, परसों का बताना है या आज का बताना है, या जो अभी बुकिंग? मैं तो सबका ही चाहता हूँ, लेकिन जो आज आपके पास होके गई है। ओके सर, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी देखिए। हाँ तो सर मैम ने कराए थे नेल एक्सटेंशंस कराए थे, जो कि हाँ जी 10,000 के थे, और उन्होंने कराए थे पेडिक्योर, फिश पेडिक्योर कराई थी जो कि 20,000 के थे सर। फिश पेडिक्योर 20,000 रुपए? इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या कराया आपने इसका? सर इसमें बहुत सारी मछलियाँ पेडिक्योर मशीन में होती है, और वो डेड स्किन जो है वो एक्चुअली खाती हैं, तो जिससे आपके डेड स्किन सारे रिमूव हो जाते हैं पैर से सब। तो ये बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। तो मछली कौन सी यूज करी थी आपने? सर वो पेडिक्योर के लिए स्पेशल फिशेस आती हैं। कौन सी होती है? सेला, रहू? सर नहीं, ये नहीं होती है सर। फिर कौन सी होती है? सर वो पेडिक्योर की स्पेशल फिशेस होती हैं सर। इसलिए इतना महंगा कर रहे हो आप? जी सर। अच्छा, मछली अपनी दे दें हम तो, मतलब अगली बार जब आएगी कविता तो मैं मछली अपनी दे दूंगा, फिर कितना चार्ज करोगे? सर वो मुझे पूछना पड़ेगा सर। आप मेरे को सारी चीजें बता दो ना। देखिए मैं मान रहा हूँ आपने, मैं मछली अपनी दे दूंगा ना। आपने उसका कितने बताया नेल एक्सटेंशन का? 10,000। अच्छा, नाखून में अपने दे दूं, मेरे बहुत बढ़ रहे हैं तो वो काट के उसके लगा दो। तो आप तो सिर्फ गोंद का लोगे ना, चिपकाने की तो लोगे आप? सर सॉरी सर, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। अच्छा नहीं, किसने कहा ऐसा नहीं होता है? जब मछलियाँ कुतर रही हैं खा लें, ये भी तो कभी सोचा नहीं था ना, ऐसा भी तो हमने नहीं सोचा था, ये भी तो होता, मछली अपनी दे देते हैं हम। अच्छा, ये आपने इसका ये 7,000 रुपये किस चीज़ के लिए हैं बाद में? सर ये हमने लिए हैं मैम के मैनिक्योर के। सर मैनिक्योर में क्या करा आपने? जी सर, मैनिक्योर में भी सेम प्रोसीजर था, फिश वाला ही, और मैम के मैनिक्योर हुए थे हैंड। नहीं, तो उसी मछली ने वो वाले खाए हैं, पहले पेडिक्योर में खाया मछली ने, फिर उसने खाया है। जी सर। तो ये तो आप तो गलत कर रहे हो। वो खा के पेट भर गया होगा, इन्होंने तो कुछ खाया नहीं होगा। क्या खाई होगी डेड स्किन? आप खुद सोचो ना, आप खाना खा चुके हो, कहाँ खाओगे आप? आपने तो बस तैरा दी ऐसी मछलियाँ आसपास, ये तो गलत कर रहे हो ना आप। और ये अच्छा, और क्या चार्ज करा आपने, और बताओ? सर मैम ने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई थी। उसके कितने लिए आपने? सर मैम की लेंथ बहुत ज्यादा थी, तो हम लोगों ने 25,000 चार्ज किया था। तो नहीं किया गया है उसमें आपने? एक्चुअल में सर वो एक स्ट्रेटनिंग प्रोसेस होता है जो कि आयनिंग से किया जाता है बालों को सीधा। अच्छा, मतलब आप वो आयन से बाल को सीधा कर रहे हो? जी। तो ये अगर मैं प्रेस अपनी दे दूं, मतलब आयन हम दे दें अपना, बाल तो हैं ही हमारे और प्रेस भी हमारी, तो उसमें कितना चार्ज करोगे आप? सर ऐसा नहीं करते हम लोग सर। ये मेरे को आप ये बताइए, ये मैं लुट गया हूँ यहाँ पे। मेरे को ये जो इसने ये 2 महीने पहले का मैंने बिल देखा, ये 80,000 रुपए किस बात के लिए आपने? 80,000 रुपए? सर ये वैम्पायर फेशियल कराया था मैम ने, उसका है ये सर। उसमें क्या किया? इसमें सर मैं बता रही हूँ, इसमें जो है मैम के ही ब्लड से हम फेशियल करते हैं उनके, ये एक्सट्रीम लेवल के ग्लो के लिए होता है सर। मैम के ब्लड से उनका फेशियल कर रहे हो आप? यस सर। तो मैम का ब्लड कहाँ है? वो खून तो मेरा है, पिया तो उसने ही है, मेरा ही तो पी रही है ना। आप
पागल है मुझे पागल आप बना रहे हो यार, पागल आप बना रहे हो। वहाँ मछली का पेट भर दिया, वहाँ स्नेल से कह रहे हो उसको खा ले, सारा हमारा खाए जा रहे हो, पैसे हमसे ले रहे हो। ये कोई बात नहीं है, मछली दो हमारी, बात नहीं करनी, लूटने के तरीके आ गए हैं यार। ये है क्या कविता यार?